फिजिक्स 12th में यूनिट 2 चैप्टर 3 धारा विद्युत। ठीक है, तो धारा विद्युत क्या होगा? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है धारा विद्युत किसे कहते हैं। तो धारा विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है। हमारी पिछली यूनिट का नाम था स्थिर विद्युत। उसमें क्या है, हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते थे, क्योंकि उसमें जिस वस्तु को भी आवेश दिया जाता था वो उस वस्तु में स्थिर रहता था। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हमने स्थिर आवेश पढ़ा था। आज हम गतिशील आवेश का अध्ययन करेंगे। तो जब आवेश गति करने लगता है तो वही आवेश विद्युत धारा बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा धारा विद्युत। धारा विद्युत किसे कहते हैं? धारा विद्युत, धारा विद्युत भौतिकी की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है। गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, आवेश गति करेगा। ठीक, फिर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो देखिए विद्युत धारा की एक तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और आवेश हमेशा चालक में प्रवाहित होता है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम। एक डेफिनेशन इसकी और होती है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए, और उस चालक से प्रति सेकंड क्यू आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, मान लीजिएगा कि उस चालक से स्मॉल टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। तो देखिए, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्यू आवेश स्मॉल टी समय में प्रवाहित होता है, तब विद्युत धारा I बराबर
विद्युत धारा I बराबर Q/T। ठीक है, तो ये विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाता है। इसका मात्रक निकालें यहां से, तो देखिए इसका मात्रक यहां से एसआई पद्धति में आवेश का होता है कूलाम और समय का सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड होता है और इसी को हम शॉर्ट में एम्पियर कहते हैं। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। बेमिय सूत्र निकालें इसका, बेमिय सूत्र, तो बेमिय सूत्र देखिए आवेश का होता है AT और समय का T, T से T कट जाएगा तो A बचेगा इसका, तो इसका बेमिय सूत्र होता है M0 L0 T0 A। यह एक अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, विद्युत धारा में दिशा होती है, जो कि धारा को हम लिखते हैं तो ऐसे तीर का निशान लगाते हैं, लेकिन फिर भी यह सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है? इसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि इसमें अदिश के योग नियम लागू होते हैं। जब विद्युत धारा दो या दो से अधिक धाराएं किसी बिंदु पर जुड़ती हैं तो उस पर कौन से नियम लागू होते हैं? अदिश योग नियम लागू होते हैं। दूसरा ये हुआ कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें कोई गांठ लगा दें या उसको वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ दें तो उसका परिमाण और दिशा दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं। इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अब आता है अगला प्रश्न। यहीं से एम्पियर किसे कहते हैं? एक एम्पियर की क्या परिभाषा होती है? एक एम्पियर किसे कहते हैं? तो अभी हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं I बराबर Q/T। अभी हमने इसका मात्रक लिखा था आवेश का कूलाम और समय का T, कूलाम प्रति सेकंड कोई विद्युत धारा कहते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एम्पियर बराबर कूलाम बटे समय को सेकंड, तो एक एम्पियर बराबर एक कूलाम बटे एक सेकंड। तो यहां से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि यदि किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा एक एम्पियर कहलाती है। ठीक है, अर्थात किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है। ठीक है, तो एक एम्पियर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसको दूसरे प्रकार से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यदि किसी चालक से एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आता है धारा घनत्व।
धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? जैसे सपोज कीजिएगा कि जे कोई चालक तार है और जे इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है। तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं तथा इसे जे, कैपिटल जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या जे बराबर आई बटे ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं और यहीं से इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका मात्रक क्या बन जाएगा, यहाँ पर I का मतलब है विद्युत धारा, A का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है तथा इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत धारा का मतलब I का विमीय सूत्र हो जाएगा A, क्षेत्रफल का होता है L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा L2A। सिस्टोमेटिक लिख देंगे तो M0 L-2 T0A, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत धारा एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है, मतलब धनायनों की दिशा में होती है। तो विद्युत धारा एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आयनों की दिशा में होती है, ठीक। चलिए अब आता है आपका अगला प्रश्न, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो अनुगमन वेग क्या होता है, देखिए जैसे जो कोई चालक तार है और इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। अभी ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर अनियमित रूप से किसी भी दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चालक के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जैसे इनके बीच में कोई बैटरी जोड़ दे हम, ये प्लस और माइनस, ये बैटरी का वोल्टेज है V। जैसे इसके बीच में बैटरी जोड़ते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और ये बैटरी का ऋण है, तो ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगता है। तो जैसे ही हम बैटरी जोड़ते हैं, इसके अंदर जितने भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं, ठीक है। और इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन वैसे तो अनियमित गति कर रहे हैं, लेकिन किसके कारण नियमित गति कर रहे हैं? इस बैटरी के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं, उस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ VD का मतलब होता है, D का मतलब ड्रिफ्ट, V का मतलब वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग का मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कभी ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि अनुगमन वेग का मान कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो जे अनुगमन वेग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अनुगमन वेग मतलब इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वेग। क्लियर? अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध मतलब I और VD में क्या रिलेशन होता है? तो मान लीजिएगा कि जो कोई चालक तार है, जो कोई चालक छड़ है। ठीक है, इस छड़ पर एक बिंदु है जी ए नहीं दे रहा हूं, इसको मैं P नाम दे रहा हूं, और दूसरा बिंदु है जी Q। इस छड़ की जो लंबाई है वो मैं L मान ले रहा हूं। छड़ की लंबाई कितनी? L। और छड़ मान लीजिए जो छड़ है तो इसकी लंबाई हो गई L, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको मैं कैपिटल A मान रहा हूं। सपोज कीजिए जी इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल A। ठीक है, अभी इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। मैं इसके दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी जोड़ दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने ये बैटरी जोड़ दी। जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी, जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? इस डायरेक्शन में गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति करेंगे और विद्युत धारा इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की तरह, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में मानी जाती है। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए, माना चालक की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक की
चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तब की लंबाई कितनी है l, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a, इसलिए चालक का आयतन कितना हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं, चालक का आयतन बराबर AL हो जाएगा, क्योंकि आयतन में 3 विमा होते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल में 2 विमा हो गई, 1 विमा जी हो गई, तो ये क्या बन गया, उस चालक का आयतन। क्लियर? तो चालक का आयतन कितना हुआ AL। अब चालक के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n, तो पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n इंटू AL, क्योंकि चालक की जैसे 1 घन मीटर में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 घन मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 50 घन मीटर में कितना हो जाएगा, उतने से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए ना? तो मान लीजिए एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में कितने हो जाएंगे, इतने से गुणा कर देंगे। ठीक है? तब चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, इधर लिख दे रहा हूं मैं, n इंटू AL। समझ गए? कुल संख्या कितनी होगी n इंटू AL। कोई दिक्कत है इसमें? यानी पूरे चालक में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, चलिए अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, मान लीजिए मैं समझता हूं E आवेश है, तो यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो तो चालक में कुल आवेश Q बराबर क्या होता है NE, यही होता है ना, Q बराबर NE। N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ पर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो N की जगह तो क्या हो जाएगा और E, तो NE। समझ गए ना, NE समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए ये P बिंदु था, जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, गति करने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन Q बिंदु से P बिंदु पर आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, L दूरी। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आएगा उस वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग VD। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, वो समय हम निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को Q से P तक आने में लगा समय T बराबर, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करेगा L, और चाल कितनी है उसकी VD। ये समीकरण नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में इतना समय लगेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा तो इधर का जो धन आवेश है उसको उदासीन कर देगा। ठीक है, तो इतना समय लगेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितनी धारा बह रही है, तो हम लिखेंगे इसलिए चालक में बहने वाली धारा I बराबर Q बटे T। Q और T के मान रख दें हम। देखिए Q का मान समीकरण 1 में दिया है और T का मान समीकरण 2 में दिया है।
तो Q और T के मान रख दे रहा हूं। Q तथा T के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, I बराबर Q का मान है कितना था, NaL इंटू E, और बटे T का मान कितना है, L बटे VD। देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा और बटे के नीचे बटे पलट जाएगा। देखिए L से तो L कैंसिल हो गया और VD ऊपर पहुंच जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा NaVD इंटू E। तो यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब आता है अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, अभी निकल के आया था, NEA क्या था, NaVD इंटू E, समीकरण नंबर 1। परंतु J बराबर क्या होता है, I बटे J का मान रख दें, J का मान रखने पर J क्या होता है, धारा घनत्व, परंतु धारा घनत्व J बराबर, ठीक है, J का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, J का नहीं सॉरी I का मान रख दें, I का मान रखने पर समीकरण 1 से, तो देखिए J बराबर NaVD E और बटे A, जैसे A से कैंसिल, तो J बराबर आ जाएगा NVD इंटू E। जी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे बाकी बच्चों को भी इसका लाभ हो सके।